आलिया जो होती है अपने मामू से कहती है कि मामू मुझे आपसे पूछने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, आपकी जो हालत मैं अभी देख कर आई हूँ। मीरा मामी के बगैर आपका गुजारा नहीं है, आपका दिल नहीं लग रहा, आप मुसलसल रोते रहते हैं, आप कुछ खाते नहीं हैं। मैंने कल रात आपको देखा था, आप एक जगह पर बैठे रहते, आप सोए नहीं थे। तो और क्या होती है डिप्रेशन, और क्या होती है टेंशन, और क्या होता है किसी के बगैर ना रहना, मुझे आप बताएं ना ये सब क्या हो रहा है। अली जो होता है वो कहता है कि आलिया मेरी वैसे तबीयत ख़राब थी मौसम चेंज होने की वजह से। तो आलिया कहती है कि मामू क्या मौसम चेंज होने की वजह से आंसू भी निकल आते हैं। तो जो होता है अली वो कहता है कि पागल लड़की, जब तबीयत ख़राब होती है तो आंसू क्यों नहीं निकल सकते, मेरे सर में बहुत दर्द था। आलिया कहती है अपने मामू से कि मामू आप पूरी दुनिया को पागल बना सकते हैं लेकिन अपनी इस भांजी को नहीं। मैं आपको बहुत करीब से जानती हूँ, जिस तरह कोई माँ होती है ना और उसका बेटा या किसी बहन का भाई दुखी होता है तो उसे पहले पता चल जाता है, इसी तरह मुझे भी आपका, मैं आपकी भांजी हूँ। भांजियाँ भी बहनें ही होती हैं, तो मुझे पता चल ही जाता है जब आप डिप्रेशन में होते हैं और जब आप खुश होते हैं। मुझे पता है मीरा मामी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आप उसके बगैर एक मिनट नहीं रह सकते। और पता नहीं मीरा मामी को क्या हो गया है, उसने छोटी सी बात को इतना बड़ा अना का मसला क्यों बना लिया है। उसे आ जाना चाहिए था, और मैंने कॉल की है तो आगे से किसी ने बात भी नहीं की। तो अली जो होता है वो कहता है आलिया से, आलिया देखो बेटा वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, अब तुमने भी ट्राई करके देख लिया ना। हाँ मैं उसी की वजह से परेशान हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ आलिया, जब कोई किसी के साथ रहना ना चाहे तो उसे ज़बरदस्ती हम अपने साथ नहीं रख सकते। मोहब्बत करना इंसान की फितरत है, लेकिन मोहब्बत को पा लेना या उस बंदे को अपने पास रखना ये किस्मत होती है, अगर वो बंदा भी हमारा साथ दे तो। वरना ज़बरदस्ती ना तो रिश्ते होते हैं और ना ही रिश्ते बनते हैं, ना निभाए जाते हैं। आलिया कहती है मामू आप ठीक कह रहे हैं, मैं समझती थी सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही कसूर है, लेकिन मीरा मामी को आ जाना चाहिए था। इतनी बड़ी तो बात नहीं थी कि उसने एक कॉल भी नहीं की, और मैंने कॉल की है तो उन लोगों ने मेरी कॉल पिक करके ही कट कर दी है, मेरे से बात नहीं की। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है। मामू मैं एक बार मेरी मामी से मिलना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ, जाकर उससे पूछना चाहती हूँ कि आखिर उसने मेरे मामू के साथ ऐसा क्यों किया। ये बातें वो कर रही होती है, नाइला बेगम आ जाती है। नाइला बेगम आलिया से कहती है कि आलिया खबरदार, दोबारा तुमने मीरब का इस घर में नाम भी लिया, या तुम मीरब को मिलने के लिए गई, या तुमने मीरब को कॉल किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दोबारा वो मेरे बेटे की ज़िंदगी में आए। उसकी वफ़ा अली को भी पता चल चुकी है, अली अब थोड़ा थोड़ा करके बर्दाश्त कर ही जाएगा, लेकिन दोबारा इस केस को रीओपन या रीन्यू करने में हमारा ही नुकसान है। अली दोबारा डिप्रेशन में जाएगा, दोबारा एक बार ये तमाशा लगेगा। उस लड़की ने छोड़ ही जाना है एक दिन, वो छोड़ चुकी है सबके सामने। वो यहाँ पर ये कह रही थी कि माँ के सामने, उसके सामने और कोई भी नहीं है, जहाँ उसे माँ है तो माँ के लिए वो हर कुर्बानी दे सकती है, अली की भी। तो पीछे क्या बच जाता है, वो दो टोक अपना फैसला सुना कर गई है। आलिया जो होती है वो खामोश हो जाती है, लेकिन आलिया एक बार ज़रूर मीरव के घर जाएगी।